नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि प्रेसिडेंट का पावर कितना है। बता ही रखी हूँ पिछले वीडियो में, लाइट की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैं वहाँ से छोड़ दी हूँ, बता नहीं पाई हूँ। जहाँ से छोड़ी वहाँ तक बताऊंगी, लेकिन फिलहाल में आप ये देखिए कि जो आर्टिकल 53 में है कि प्रेसिडेंट के पास कितना पावर है, हमारे राष्ट्रपति के पास कितना पावर है। तो हमारे इस पूरे भारत, इस देश में जितना भी राज्य है, जो भी हैं, इन सब का मतलब उनके पास पूरा पावर है। उनके पास क्या है, पूरा पावर है। लेकिन वो अपने पावर का यूज कैसे करें कि उनके आगे पीछे सब तो जानते हैं कि ज़्यादातर नाम किसका ले जाता है, राष्ट्रपति, इनका प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि प्रधानमंत्री का। ज़्यादातर हर जगह देखो तो प्रधानमंत्री ने कर दिया, प्रधानमंत्री ने कर दिया। राष्ट्रपति क्यों बैठाए गए? सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए? कोई बात नहीं तुम लोग। लेकिन एक काम भी बिगाड़ने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। 1966 में जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय वही ये भी काम बिगाड़ रखी थी, क्योंकि कुछ तो काम अच्छी करी और कुछ गलत कर दी। तो भाई जो गलत किया है, आज जो संविधान में हमारे लागू हुआ, संशोधन कर गया है, उस चीज़ को तो मानना ही पड़ेगा। उसी समय से आज जो प्रेसिडेंट हैं, आज भी कठपुतली की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या पता चला यहाँ पे काम करना है, चलो साइन करवा दो, उनको कुछ करना नहीं। तो यही चीज़ इसमें बताया जाएगा आप लोगों को कि देखिए आर्टिकल 53 में कह रहा है कि पावर तो उनके पास है, लेकिन कि इनको सलाह कौन कौन दे। इनके सलाह पे काम करेंगे। और सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद, यानी मंत्री परिषद देंगे। काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर टू क्या करेंगे? काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर टू आइडिया एंड एडवाइस प्रिंसिपल, यानी कि वो प्रेसिडेंट को आइडिया कौन कौन देगा? मंत्री परिषद देंगे। ठीक, यहाँ पे ये लोग देंगे कि नहीं, आप सही काम, मतलब कि ये काम वो पूछेंगे, या फिर ये लोग बताएंगे कि ये काम सही है, या फिर राष्ट्रपति पूछेंगे कि ये काम कर दूँ, ये काम सही है। तो इनको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद जाएंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे। मतलब ये लोग क्या करेंगे? अरे सबका तो मुखिया, मेन मालिक तो बन जाते हैं प्रधानमंत्री ना। प्रधानमंत्री का सब लोग नरेंद्र मोदी सब करते हैं। कोई अब द्रौपदी मुर्मू आए हैं इस समय के, क्या कोई उनका बार बार नाम लेता है कि उन्होंने किया? विदेश से बात, कहीं बात, जाना आना कौन करता है? सारा काम प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन आज यहाँ पे आप देखिए कि आर्टिकल के बारे में बता रही हूँ। वो बेचारे प्रेसिडेंट जहाँ बैठे हैं, लेकिन ये भी काम तो बिगाड़ दी इंदिरा गांधी ने। अब क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, मतलब थी उस समय, और उस समय जाकिर हुसैन 69 में उनकी 1969 में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो 6 महीने के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का जो नियुक्त हो जाना चाहिए, मतलब कि उनको इस पोजीशन पे हो जाना चाहिए, ज़रूरी है। तो उनको उस समय के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे उस समय के उपराष्ट्रपति। अब देखो, दो लोग आपस में अगर लड़ रहे हैं, दो लोग अगर इलेक्शन में खड़े हुए हैं और कोई बंदा चाहता है कि हमारा कोई बने, तो उसको ज़्यादातर वोट मिल सकता है। तो इंदिरा गांधी तो पहले ही प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपने ही आदमी यानी कि उनके साथ में जो रहने वाला, जो उनका बात मानने वाला वीवी गिरी थे, उनको क्या करी कि उस इलेक्शन में खड़ा करा के उनको पता ना कैसे करके जिता दी। मतलब वो वहाँ पे जीत गए। उस समय 24वां संशोधन हो रहा था, अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था कि वो संशोधन में, यहाँ पे कुछ भी संशोधन इसमें किया जा रहा है, क्या चीज़ इसमें लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या हो रहा है, संशोधित किया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट सिर्फ राष्ट्रपति साइन कर सकते हैं। उनमें उनकी मन मर्जी कुछ नहीं चल सकती हो, किसी चीज़ को नहीं कहेंगे ये गलत है, इसको हटा दो, ये सही है, इसको हटा दो। यहाँ पे वीवी गिरी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके ही आदमी थे, उन्होंने साइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो जैसे भी कर दिए। लेकिन वही चीज़ आज भी लागू हो गया कि सब लोग परेशान हैं। नहीं तो 1971 से पहले, 1971 से पहले जब हमारे प्रेसिडेंट
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर कुछ भी कहते थे तो मानते थे, लेकिन इस समय नहीं। जो भी होता था कि नहीं आप ये चीज़ गलत है, नहीं करना है, नहीं करते थे। लेकिन अब कठपुतली बन गए कौन? प्रेसिडेंट। यानी कि उनकी क्या काम, लेकिन फिर भी है मुखिया घर का चाहिए, चाहे बैठा घर में रहे कुछ भी करे, इससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे उसके बाद 42वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऐसे फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय के। उस समय के कौन थे इन्होंने? तो इनको इनके सामने भी गया कि आप अब तो बना के पहले ही से चले गए थे कि संशोधन इसमें कुछ भी होगा आपको साइन करना पड़ेगा। यहाँ भी मंत्री परिषद हो या फिर कोई भी मतलब मंत्री परिषद हो, सारे मंत्रिमंडल हो, या फिर प्रधानमंत्री हो, इन सबों के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री हैं। इन जितने भी राज्यसभा लोकसभा इन लोग के कौन है? प्रधानमंत्री ही तो मुखिया हैं, मेन मालिक तो ही बन जाते हैं, मतलब हैं। अगर वो जो भी कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। इस चीज़ को कौन मानेगा? राष्ट्रपति। क्या करेंगे? अपनी बिना राय बिना सलाह दिए उस पर साइन उनको करना पड़ेगा, क्योंकि 24वें संशोधन में ये चीज़ बात हो गई है। 24वें अमेंडमेंट में ये बात हो गई है कि नहीं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको सिर्फ साइन करना है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते हो, अपनी बात पेश नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। यहाँ पे इसके बाद में क्या हुआ कि 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय के इसमें अमेंडमेंट हुआ था। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन। क्या थे? फखरुद्दीन थे। कौन थे? फखरुद्दीन थे अली। फखरुद्दीन अली थे, अली अहमद थे। तो वो समय के वो थे, उन्होंने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, जब वो पहले से ही हम लोगों को इस पद पे पहुंचा दिए वीवी गिरी कि नहीं हमें यही काम करना है। पहले इस 24 वाले संशोधन में अमेंडमेंट में जब ये लागू हो ही गया, इन्होंने सिग्नेचर कर ही दिया, तो हमें भी तो ही काम करना होगा, कर दिए, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ तो उनके लिए सहूलियत करो प्रधानमंत्री, या फिर कोई आप लोग कुछ तो सहूलियत करो। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होता है जब वो मालिक है पूरे इस भारत का, तो कुछ है। यही से आपका शुरुआत होता है। नेक्स्ट वीडियो में इतना तक बता रखी हूँ, लेकिन इस बार यहाँ से शुरुआत होता है, क्योंकि अब संशोधन कौन सा हो रहा है? 44, मतलब 44वां संशोधन, 44वां अमेंडमेंट हो रहा है। कब? कब बताइए? 19 हो रहा है? 1978 में अब संशोधन हो रहा है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट को अगर बात अच्छी लगी, कोई बिल हो, कोई चीज हो, अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, या मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री, सब लोगों ने मिलके एक बिल को क्या किया कि उसको बना दिया कि आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। लेकिन इसमें कहा गया है कि नहीं, एक बार देखेंगे इस चीज को, क्या इसमें गलत है? क्या इसमें गलत है? अगर इसमें गलत होगा, अगर उन्हें पसंद नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसको कहेंगे कि नहीं, हम इस पे साइन नहीं करेंगे। अब इसका दोबारा आप जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए। अगर वो जांच करने के लिए गया और प्रधानमंत्री कह दिए कि नहीं ये चीज सही है, क्या है? सही है। इसमें कहा गया है, किसमें? 44 अमेंडमेंट जब हुआ था 1978 में जब हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को एक बार जरूर कहा जाएगा कि नहीं, आपको जो बिल दिया गया है आप इसको अच्छे तरीके से जांच लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए कि ये सही है कि नहीं, आपका मन पसंद क्या कहता है, आप इसमें क्या कर सकते हो, क्या बता सकते हो। अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो कहेंगे इसको दोबारा संशोधन, मतलब इसको दोबारा क्या करिए, आप इसकी जांच दोबारा करिए। ये कह रहे हैं कि मतलब इसको दोबारा एक बार
आप जांच कर ले, देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं। मेरे माइंड से लग रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा गलती है या फिर सही है। जो भी है आप इसको सही करिए, संशोधन इसमें कर दीजिए, यानी कि आप सही ढंग से करिए, ठीक। लेकिन अगर हमारे पीएम कौन है, सॉरी यहाँ पे मार्कर नहीं चला, जो पीएम हैं, ठीक, अगर ये पीएम इसको कह रहे हैं कि नहीं ये बिल जो है सही है, ये बिल क्या है, सही है, तो प्रेसिडेंट एक बार ये कहेंगे कि गलत है या फिर कुछ है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ये मेरे जानकारी में थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। तो पीएम अगर इसको कह दिया कि कोई बात नहीं, चलो गलत है, तो इसको हटा दिया जाए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जो पीएम है, अगर नरेंद्र मोदी जी कह दिए कि नहीं ये चीज़ सही है, जो हमारा बिल यहाँ पे पास होके आपके पास गया आपको सिग्नेचर करने के लिए, ये चीज़ सही है, तो क्या होगा आप बताइए, कमेंट में बताना कि यहाँ पे क्या होगा। अब मैं आपको बता दे रही हूँ, आप कमेंट में क्या बताओगे, बताना हो तो बता भी देना मुझे। गलत मैं कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, कमेंट में तुरंत बताना। उसके बाद क्या होगा कि जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं ये बिल सही है, आपको साइन करना ही है, तो प्रेसिडेंट इस पे साइन अपना तुरंत क्या करेंगे, साइन कर देंगे। लेकिन एक बार उनको इस 44 में बताया गया है संशोधन में कि एक बार जरूर प्रेसिडेंट का भी बात, अरे भाई मुखिया है तो बात तो मानना पड़ेगा ना, मुखिया है, वो मुखिया है हमारे भारत का, पूरे प्रथम नागरिक हैं, और उनको भी थोड़ा सा सहूलियत दीजिए। फिर भी कहाँ है, जब एक बार उन्होंने कह दिया नहीं ये गलत है, अब मेन तो मालिक पीएम हो गए और पीएम ने मना कर दिया, नहीं 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 ये चीज़ सही है, ये आपको करना है, ये सही है, नहीं आपको, आप देखिए, आप थोड़ा सोचिए, अगर आप प्रधानमंत्री जो पीएम है राष्ट्रपति से अगर कह देंगे कि देखो यहाँ के मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या कोई भी हो, ये सही नहीं, राज्यपाल इनके अंडर में आते हैं ना, इनके प्रेसिडेंट के मतलब अंडर में रहते हैं, जैसे कि वो नियुक्त उन्हीं को करते हैं, राज्यपाल को। चाहे अगर ये कह दे, मना कर दिए पीएम जी कि नहीं राष्ट्रपति जी आप हटा दीजिए, इनको सही नहीं है, तो हटा सकते हैं। इनके पास ज़्यादा देखो पावर तो है इनके पास, आर्टिकल 3 कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन पावर लेके बैठना, शक्ति का उपयोग ही ना करना क्या जरूरी है। लेकिन फिर भी अपने भारत में पहला नागरिक और पावर प्रेसिडेंट के पास है, और प्राइम मिनिस्टर जो है सलाह और मतलब जो भी है ये दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ आप लोग भी समझदार हो, घर के मुखिया अगर कह देते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो कोई बच्चा ऐसा भी अकड़ वाला होता है कि कहता है नहीं मैं तो करूँगा, क्या करूँगा, मैं करूँगा, इसमें कोई वो नहीं करते हैं कि नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी नहीं करनी चाहिए। और जब यहाँ संविधान और आर्टिकल, अनुच्छेद ये सब में लिखी गया है, तो इनको तो करना ही पड़ेगा जो चीज़ लिखा गया है। क्योंकि इंदिरा गांधी अपना सरकार बनाने के चक्कर में, अपने आदमी, अपने पार्टी बनाने के चक्कर में, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बताई थी एक बार ना, वहाँ भी 3 जज अपने इस्तीफा दे दिए। ये अपने ही लोग को सुप्रीम कोर्ट में बैठा रखी थी, ये अपने ही लोग को प्रधानमंत्री बना दी। ये इंदिरा गांधी ने थोड़ा अपने जगह पे देखो, जो नहीं बोलता है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, किसी को बोलने में बहुत कम थी। देखो भाई, जो सुनना, जो इंदिरा गांधी से जो भी परिवार से होंगे, मुझे मतलब ये नहीं कहना, मैं देखो जो बुक्स में लिखा गया है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं किसी को दुखित कर रही हूँ, नहीं, मेरा दुखित करने का ये मतलब नहीं है। या जो सच्चाई है उसे बोलना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई में सच्चाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो सच्ची चीज़ बताएगा, तो उसे समझने की आप लोग ज़्यादातर सोचेंगे नहीं हाँ ये सही है। अगर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है किसी के ऊपर, अगर किसी ने गलती कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने गलती कर दिया, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्शन उठा लेना, हाँ नहीं ये गलत नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी जनता तो जनता क्या करे,
आपस में ही सरकार आपस में बने, संशोधन कर दे रही है, कब क्या कर दे रहे। चलो 370 हट गया तो बढ़िया बात है, लेकिन जो भी यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि ऐसे इनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूज़ सिर्फ करेंगे किसके माध्यम से, मंत्री परिषदों के उससे। या मेन मुखिया माना जाता है, सारे मंत्रियों का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। अरे पीएम है नरेंद्र मोदी, आज हैं कल नहीं रहे, या फिर परसों नहीं रहे। मैं तो ये नहीं करूँगी कि नहीं रहें, लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि अगर आज हैं कल न रहें तो कोई और अन्य प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये के लिए नहीं करें, मैं सबके लिए करें कि ये प्राइम मिनिस्टर मेन मुखिया हर मंत्रियों का माना जाता है। नाम सुनते हो? यहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं, कभी सुने हो जल्दी जाने को? या फिर कहीं भी सुने हो राष्ट्रपति कहीं जा रहे हैं कहीं क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अरे भाई जो भी है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, हर जगह प्रधानमंत्री, जपो ना उसका नाम लेके। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब क्या करा है 44 को आप बता ही दी हूँ ये संशोधन, इसमें आपको राष्ट्रपति भी बता दी हूँ, और इस राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कब कब कौन कौन था ये भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग के पेपर में ऐसे ऐसे चीज़ आएंगे और आप लोग को समझना कहीं कहीं मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज़ को 2-3 बार बता दिया है। यहाँ पे पावर दे दिया है 53 में, यहाँ पे इनके पास पावर तो है, लेकिन ये मंत्री परिषद से बात करके करेंगे। कुछ भी साइन सिग्न, अब यहाँ पे देखिए कि कुछ भी अमेंडमेंट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे साइन कर सकते हो। 24 कहता है कि आप सीधे साइन कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है 24 क्या कर रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं यहाँ पे करना है, सिर्फ आपको साइन करना है। इसमें क्या कर रहा है इस 42वां संशोधन में भी, अरे भाई जो साइन पहले वीवी गिरी कर दिए थे उसको अब कौन बदल सकता है? लेकिन फिर भी बदलाव आया कि थोड़ा सा सहूलियत दिया गया, प्रेसिडेंट को थोड़ी सी सहूलियत दिया गया कि भाई इस बिल को अब देख लो, और इसमें जो भी आपको मतलब गलत सही या कुछ भी लगे, इसमें हमें क्या करो कि इसे दोबारा संशोधन करने के लिए या फिर दोबारा इसको देखने के लिए मतलब संशोधन हम कर देंगे, या फिर कुछ भी अगर प्रधानमंत्री को सही लग रहा है तब तो सही है। इसी बात पे मतलब ये चीज़, चलो कोई बात नहीं, बैठने दो, जो प्रेसिडेंट हैं वो बैठ रहे हैं। देखो भाई सुनने वाले जितने भी हैं, अगर कहीं गलती हो गई हो तो क्षमा करना, लेकिन जो भी था सही वही सही बताई हूँ। थैंक यू।